प्रिय बंधुओं, मैं आज आपको श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत कवितावली का अयोध्या कांड मैं हिंदी में भावार्थ द्वारा सुनाता हूँ। आप बड़े ध्यान पूर्वक सुने। कीर के कागर ज्यों पचीर, विभूषण उपम अंगन पाई। औंध तजी मगवास के रूख जो, पंथ के साथ जो लोग लुगाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मनोधर्म क्रियाधर देह सुहाई। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राजु बटाऊ की नाई। श्री राम जी के अंगों ने राजोचित वस्त्रों और अलंकारों का त्याग कर वही शोभा पाई जो सुग्गा अपने पंखों को त्याग कर पाता है। अयोध्या को मार्ग निवास के वृक्षों और वहाँ के स्त्री पुरुषों को रास्ते के साथियों के समान त्याग दिया। साथ में सुंदर भाई और पवित्र प्रिया ऐसे मालूम होते हैं मानो धर्म और क्रिया सुंदर देह धारण किए हुए हैं। कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने पिता का राज्य बटोही की तरह छोड़कर चल दिए। कागर कीर ज्यों भी भूषण चीर, शरीर लस्यो तज नीर ज्यों पाई। मातु पिता प्रिय लोग सबे, सन्मान सुभार्य स्नेह सगाई। संग सुभामिन भाई भलो, दिन द्वे जन ओद हुते पहुनाई। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाओ की नाई। भगवान के लिए वस्त्र और आभूषण तोते के पंख के समान थे। उन्होंने त्याग देने पर उनका शरीर ऐसा सुशोभित हुआ जैसे काई को हटाने पर जल। माता पिता और प्रिय लोगों को स्वभाव से ही उनके स्नेह और संबंधानुसार सम्मानित कर कमल नयन भगवान राम साथ में सुंदर स्त्री और भले भाइयों को अपने पिता का राज्य अन्य पुरुष की घात छोड़कर चल दिए, मानो वे अयोध्या में 2 ही दिन की मेहमानी पर थे। शिथिल स्नेह कहें कौशला सुमित्राजू सो, मैं न लखी सोते सखी भगनी ज्यों से ही है। कहे मोय मैया कहाँ मोना मैया, भरत की बलैया ले हों भैया, तेरी मैया के कई हैं। तुलसी सरल भाई रघुराय माय मानी, काय मन बानी हूँ न जानी के मतेई हैं। बाम विधे मेरो सुख सिर सुमन सम, ताको छल छुरी को पुलिस लेटेई है। कौशल्या जी से प्रेम से विभल होकर सुमित्रा जी से कहती हैं, कौशल्या जी प्रेम से विभल होकर सुमित्रा जी से कहती हैं, हे सखी, मैंने केकई को कभी सौत नहीं समझा, सदा अपनी बहन के समान उसका पालन किया। जब रामचंद्र जी मुझको मैया कहते थे तो मैं तो यही कहती थी, मैं तेरी मैया नहीं हूँ, भरत की माता हूँ। मैया मैं तेरी बलैया लेती हूँ, भैया मैं तेरी बलैया लेती हूँ, तेरी माता तो कैकई हैं। गोसाई जी कहते हैं, रामचंद्र जी ने सरल भाव से मन वचन कर्म से कैकई माता को ही माता माना, कभी विमाता नहीं समझा। परंतु वाम विधाता ने हमारे शिरस सुमन सदृश सुकुमार सुख के लिए छल रूपी छुरी को वज्र पर पहनाया है। कीजय कहा जी जी सुमित्रा परे पाए कहें,
तुलसी सहावै विधि सोई सह यतु है। रावरो सुभाओ राम जन्म ही तय जानियत, भरत की मात को के ऐसो चाहियत है। जाई राज घर ब्याही आई राज घर माहे, राजपूत पाए हूँ न सुख लहियत है। देह सुगा गेह ताहि मृगहूँ मलिन कियो, ताहू पर बाहु बिन राहु गैयत है। सुमित्रा जी कौशल्या जी के पैरों पर पड़कर कहती हैं, बहन जी क्या किया जाए, विधाता तो को कुछ सहाता है, वह सहना ही पड़ता है। आपका स्वभाव तो राम जी के जन्म से ही जाना जाता है, परंतु भरत की माता को क्या ऐसा करना चाहिए था? तुमने राजा के घर में जन्म लिया, राजा के घर भी ही ब्याही गई, राज्याधिकारी पुत्र भी पाया, पर तो भी तुम सुख लाभ न कर सकी। देखो चंद्रमा का शरीर अमृत का आश्रय है, किंतु उसे मृग ने कलंकित कर दिया और ऊपर से बाहु रहित राहु भी उसे ग्रह लेता है। इस प्रकार ये अयोध्या कांड का वनगमन समाप्त हुआ। अब आप कवितावली का जब भगवान राम वन को जाते हैं तो गुहराज का पाद प्रक्षालन सुने। नामो जामिल से खल कोटे, अपार नदी भव बूढ़त काड़े, जो सुमिर गिर मेरु सिलाकन होत, अजाखुर बारिध बाड़े। तुलसी जय के पद पंकज ते प्रगटी, तटिनी जो हरे अघगाड़े। ते प्रभु या सरिता तरिवे कहूँ, मांगत नाव करारे हुए ठाड़े। जिनके नाम से संसार रूपी अपार नदी में डूबते हुए अजामल जैसे सैक करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया, और जिसके स्मरण मात्र से सुमेरु के समान पर्वत, पत्थर के कण के बराबर और बड़ा हुआ समुद्र भी बकरी के खुर के समान हो जाता है। गोसाई जी कहते हैं कि जिनके चरण कमल से श्री गंगा नदी प्रकट हुई, जो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हैं, वे समर्थ श्री रामचंद्र जी इस नदी को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर नाव मांग रहे हैं। यही घाट तय बोरिक दूर हैं, कटिलो जलु साफाह दिखाइयो जू, पर से पग धूर तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाइयो हैं जू। तुलसी अवलंबु न और कछु, लड़का कही भांत जियायो हूँ जू। बर मारिये मोए बिना पग धोए हों, नाथ न नाव चढ़ाइयो हों जू। केवट कहता है, इस घाट से थोड़ी ही दूर पर केवल कमर भर जल है, चलिए मैं था दिखला दूंगा। वे नाव पर भी तो आपको ले नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि अहल्या के समान आपकी चरणरज का स्पर्श कर मेरी नाव का भी उद्धार हो गया तो मैं घर की स्त्री को कैसे समझाऊंगा। मुझको जीविका के लिए और कुछ अवलंब नहीं है, अतः फिर अपने बाल बच्चों का पालन मैं किस प्रकार करूंगा। हे नाथ, बिना आपके चरण धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, चाहे आप मुझे मार दीजिए।
रावरो दोष न पायन को, पग धूर को भूर पे भाव महा है। पाहन तै बन बाहन काठ को कोमल है, जलो कोमल है जल खाई रहा है। पावन पाई पखार के नाव, चढ़ाइयों आयस हो तो कहा है। तुलसी सुन केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जान की ओर हा है। इसमें आपके चरणों का कोई दोष नहीं है। जिसके स्पर्श से अहल्या पत्थर से सुंदरी स्त्री हो गई, उससे इस नौका का उद्धार हो जाना कौन बड़ी बात है। क्योंकि पत्थर की अपेक्षा तो यह काठ का जलयान कोमल है और तिस पर यह पानी खाए हुए है, अर्थात पानी में रहने से और भी अधिक कोमल हो गया है। अतः मैं तो आपके पवित्र चरण कमल को धोकर ही नाव पर चढ़ाऊंगा। कहिए क्या आज्ञा है। गोसाई जी कहते हैं कि केवट के बड़े श्रेष्ठ वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर देखकर ठाका मारकर हंसने लगे। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाते कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागे राजाजू, हाँ दान हाँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गड़ाई हूँ। गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सोन साधु है के बाद ना बढ़ाई हूँ। तुलसी के ईस राम रावरे सो सांची कहूँ, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हूँ। धरती में पत्तल पर मछली के सिवा और कुछ नहीं है, घर में पत्तल पर मछली के सिवा और कुछ नहीं है, और बच्चे सब छोटे छोटे हैं, अभी कमाने योग्य नहीं हैं। जाति का मैं केवट हूँ, उन्हें कुछ वेद तो पढ़ाऊंगा नहीं। राजा जी, मेरा तो सारा परिवार इसी के आश्रय है, तथा मैं धनहीन और दरिद्र हूँ। दूसरी नौका भी कहाँ से बनवाऊंगा। यदि गौतम की स्त्री के समान मेरी यह नाव भी तर गई तो हे प्रभु, जाति का निषाद होकर मैं आपसे बात भी नहीं बढ़ा सकूंगा, झगड़ा भी नहीं कर सकूंगा। हे नाथ, हे तुलसी राम, आपसे मैं सच कहता हूँ कि बिना पैर धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। जिनको पुनीत बार धारे सिर पे पुरारे, त्रिपद गामिनी जस वेद कहें गाय के। जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दमी, करत विविध जोग जप मनु लाई कह। तुलसी जिनकी धूरी परस वह लातरी, गौतम सिधारे ग्रह गौन सो लेवाई के। ते पाए पाए के चढ़ाई नाव धोए बिनु, खोए हो ना पठावनी के होए हो ना हंसाई के। जिन चरणों के धोव रूप पवित्र जल श्री गंगा जी को शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं, जिन गंगा जी के यश का वेद भी गागा कर वर्णन करते हैं, वेद भी गागा कर वर्णन करते हैं, जिनके लिए योगीश्वर मुनिगण और देवता लोग देह का दमन कर मन लगाकर अनेक प्रकार के योग और जप करते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जिनकी धूली का स्पर्श कर अहल्या तर गई और गौतम जी गोने के समान अपनी स्त्री को लिवाकर घर ले गए, उन्हीं चरणों को पाकर बिना धोए नाव पर चढ़ाकर मैं अपनी मजूरी नहीं खोऊंगा और नहीं अपनी हंसी कराऊंगा। प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नहीं, बंदे के चरण चहूं दिस बैठे धेरे घेरे घेरे। छोटो सो कठौता भरे आने पानी गंगा जी को, धोए पाए पियत पुनीत बार फेर फेर। तुलसी सराह ताको भागु या सानुराग सुर,
बरसें सुमन जय जय कहें टेरी टेरी के। विविध स्नेह सानी बानी असयानी मुनि हंसें रात घो जानकी लखन तन हेर हेर। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर केवट ने अपने लड़के और स्त्रियों को बुलवाया। वे सब प्रभु के चरणों की वंदना कर चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठ गए। उन्हें छोटे से काठ के कटोते में गंगा जी का जल लाया और चरण धोकर उस पवित्र जल को बार बार पीने लगा। गोसाई जी कहते हैं कि देवता लोग केवट के भाग्य की बड़ाई कर प्रेम सहित फूल बरसाने लगे और पुकार पुकार कर जय जयकार करने लगे। केवट परिवार की नाना प्रकार की प्रेम भरी भोली भोली बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख देख कर हंसते हैं। अब यहां से अगला भाग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक आपने ये सब पाठ सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम।